Hey guys, welcome back to Divine Fortune 709 Tarot. ओम मनी पद्मे हम, ओम साई राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूँ आद्या एंड आज मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए आपके पार्टनर की क्या हिडन फीलिंग्स हैं, क्या कुछ चीज़ें हैं, क्या कुछ बातें हैं जो वो आपसे छुपा रहे हैं एंड वो आपको एक्सप्रेस नहीं कर रहे। तो गाइज़ ये दो तरीके की पाइल्स हैं आपके सामने। यहाँ पे आप लोगों के लिए चॉइस है, आप चाहें तो इंट्यूटिवली जिस भी कार्ड से आप अट्रैक्ट हो रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली चूज कर सकते हैं पाइल 1 या पाइल 2। एंड अगर आपको कन्फ्यूजन होती है इंट्यूटिवली सिलेक्ट करने में तो आप नेम वाइज सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके, सो जिनका भी नाम स्टार्ट होता है ACEGIJLNPRTVX तो आपको पाइल 1 को चूज करना है। एंड जिनका भी नाम है BDFHKMOQSUWY और Z तो आपको पाइल 2 को सिलेक्ट करना है। ओके, एंड अगर आप इंट्यूटिवली सिलेक्ट कर रहे हैं, हाई प्रीस्टेस अगर आप करते हैं तो आप पाइल 1 को सिलेक्ट करेंगे एंड अगर द चैरियट सिलेक्ट करते हैं तो आपको पाइल 2 को सिलेक्ट करना है। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की रीडिंग। मैं पाइल 2 को साइड रख देती हूँ। ओके, सो जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 को सिलेक्ट करा है, जिनका नेम का इनिशियल है ACEGIJLNPRTVX या जिन्होंने हाई प्रीस्टेस कार्ड को सिलेक्ट करा है, चलिए देखते हैं कि क्या फीलिंग्स हैं आपके पार्टनर की आपको लेके एंड क्या कुछ छुपा रहे हैं वो आपसे। ओके, पहले मैं उनकी एनर्जीज और आपके कनेक्शन की एनर्जीज चेक करना चाहूँगी। मदर यूनिवर्स, जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 को सिलेक्ट करा है, मदर यूनिवर्स जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 को सिलेक्ट करा है, उनके पर्सन की क्या एनर्जीज हैं प्लीज बताएं। 7th चक्रा आर्कएंजल ओरियल, ब्लॉसमिंग अबंडेंस, विमेन होल्डिंग अ कॉइन। ओके, तो गाइज जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 को सेलेक्ट करा है, बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास आया है हीलर ऑफ द एजेस। तो गाइज अगर मैं आपके पर्सन के बारे में बात करूं तो हाल फिलहाल ये बहुत ज़्यादा हो सकता है ये आपको वक्त ना दे रहे हो एंड इसकी वजह हो सकती है कि ये अपने करियर पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। ये इस टाइम बहुत लॉजिकल और प्रैक्टिकल होके अपने सिर्फ और सिर्फ उन्होंने अपने प्यार को साइड लाइन कर दिया है, साइड लाइन नहीं बोलूँगी, साइड कर दिया है, क्योंकि इनके हिसाब से इनका भी प्राइम फोकस होना चाहिए इनका करियर, पैसे कमाना। साथ ही मैं देख पा रही हूँ इनकी लाइफ में कोई एक विमेन है। ओके, फेमिनिन एनर्जी है, बेसिकली उनकी मदर हो सकती है या सिस्टर। मुझे कुछ केसेस में ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन की अपब्रिंगिंग ऐसी हुई है कि पहले फोकस करो आप अपने पैसे कमाने में, जब आपका सोसाइटी में नाम हो जाएगा तब जाके ये प्यार और इन सब पे फोकस करना। सबके लिए नहीं कह रही बट डेफिनेटली मोस्ट ऑफ देम के लिए। आप में से काफ़ी लोगों को 66 नंबर बहुत ज़्यादा दिखता है, ये भी देख पा रही हूँ। चलिए देखते हैं आपके पर्सन, इनका ना ओवर थिंकिंग की वजह से कि आपके कनेक्शन से रिलेटेड जो ये सोचते हैं, अब ऐसा तो नहीं है सारा दिन, ये मैं डेफिनेटली देख पा रही हूँ कि काम में बिजी रहते हैं, बट जब रात में आते हैं रिलैक्स होते हैं तब जब ये कनेक्शन के बारे में सोचते हैं तब इनका सिर बहुत दुखता है, क्योंकि इनको समझ नहीं आ रहा कि क्या करना है। तभी हाई प्रीस्टेस का यहाँ पे कार्ड यही बता रहा था कि बैलेंस, इनकी लाइफ में कमी है बैलेंस की। यस, चलिए देखते हैं आपसे क्या छुपा रहे हैं मदर यूनिवर्स। जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 को सिलेक्ट करा है, इनके पर्सन उनसे क्या छुपा रहे हैं प्लीज बताएं। टेन ऑफ कप्स, Page of Wands,
जस्टिस, सी मैंने क्या बोला, बैलेंस करने हैं, और ये जस्टिस आ गया। इनको समझ नहीं आ रहा कि अपनी प्रोफेशनल लाइफ और अपने प्यार को बैलेंस आउट कैसे करना है। मैं 2 कार्ड्स और लूंगी एंड देन मैं आपको एक्सप्लेन। पेज ऑफ कप्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम ऑफ द डेक 8 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, हाल फिलहाल गाइज जो आपके पर्सन आपसे बातें छुपा रहे हैं वो ये है कि पहली चीज़ कि इनका प्राइम फोकस जो इन्होंने आपको क्लियरली भी नहीं बताया, ये आपको इग्नोर करना थोड़ा बहुत शुरू हो गए होंगे, या जैसे पहले आपके और आपके पर्सन के साथ जो बातें होती थी वैसी नहीं होती। जहाँ आपकी आधा घंटा बात होती थी वो कुछ 15 मिनट या 10 मिनट की हो गई है, ये मैं देख पा रही हूँ। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पर्सन आपको क्लियरली ये नहीं बता रहे कि इनका पहला फोकस इस वक्त पैसे कमाने पर है, नाम कमाने पर है। इन्होंने आपको इनडायरेक्टली ज़रूर बोला होगा बट डायरेक्टली टू द पॉइंट नहीं बताया। सेकेंडली, ये आपको लेके भी कंफ्यूज्ड हैं। ये कंफ्यूज सिर्फ इसलिए नहीं, मैं लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट, ऐसा नहीं है कि कंफ्यूज इसलिए कि आप लोग ये उसको सोचे कि दीदी फिर ये तो हमें बोलते हैं प्यार करते हैं। ये कंफ्यूज है कि अभी अपने पैसे, अपने फाइनेंसेस को, अपने प्रोफेशन को प्रायोरिटी दी जाए या पर्सनल लाइफ को, इसलिए ये कंफ्यूज्ड है क्योंकि इनसे बैलेंस नहीं बन पा रहा। ये वो चीज़ आपसे छुपा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ये प्यार नहीं करते, क्योंकि यहाँ पे 10 ऑफ कप्स का कार्ड आया जो कि ये बता रहा है डेफिनेटली ये देखते हैं फैमिली आपके साथ, फ्यूचर आपके साथ। बट अगर प्रेजेंटली अगर आप ये बोलें कि दीदी ये मेरे को कमिटमेंट दे दे, तो ये वो एनर्जी नहीं है। एंड अगर आप इनसे बात भी करोगे ना कमिटमेंट की या शादी की, तो ये हो सकता है आपसे बात करना बंद कर दें या टॉपिक चेंज कर लें। ये मैं देख पा रही हूँ। ओके, मैं देखना चाहूँगी एक बार कनेक्शन की एनर्जीज़ क्या हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया कनेक्शन की एनर्जी कुछ ऐसी है कि वो आपको सही वक्त नहीं दे रहे जैसे पहले दिया करते थे, बट मैं फिर भी देखना चाहूँगी। मदर यूनिवर्स, जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 को सिलेक्ट करा है, उनके कनेक्शन की एनर्जीज़ क्या है प्लीज़ बताएं। मैजिशियन एंड द मिरर, सी एंजल ऑफ लव। गाइस, प्यार आपको करते हैं ये। ओके, जस्ट गिव मी अ सेकेंड गाइस। एक्चुअली ना मेरी जब इंट्यूशन बोलती है ना नहीं एक कार्ड और लेना चाहिए, तो मैं बीच में रुक जाती हूँ। आई एम वेरी सॉरी अगर आपको ऐसा लगता है। एंड गाइज, अगर आपको शफलिंग बोरिंग लग रही है तो आप स्किप कर सकते हैं। द वर्ल्ड, यस। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है थिंकिंग मैन। सी, फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पर्सन आप लोगों को किसी डायमंड से कम नहीं समझते। आपको इनको लगता है कि आपको खो दिया तो अगर एक बार आप हाथ से चले गए तो चले गए, फिर आपको पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा इनके लिए। बट प्यार भी करते हैं, लेकिन उस चीज़ को बैलेंस कैसे करना है, क्योंकि सामने सबसे बड़ी बात है कि अबंडेंस लानी है, फाइनेंसेस पे फोकस करना है। तो इसके चलते ये आपको क्लियर कट पिक्चर नहीं दे रहे, आपको कंफ्यूज करके रखा हुआ है। एंड अगर आप कमिटमेंट की बात करते हो तो ये कहीं ना कहीं या तो गायब हो जाते हैं या टॉपिक चेंज कर लेते हैं, या वो वैसी बात नहीं करते जैसी उनको लगे कि जहाँ पे ये फंस रहे हैं। अगर इन्होंने अभी आपको कमिटमेंट दे दी, क्योंकि इनका सोचना ये कि अभी कमिटमेंट दे दी तो ये अपने करियर को कैसे संभालेंगे, इसलिए इन्होंने, अगर मैं बोलूँ प्यार और करियर में अभी फ़िलहाल के लिए ये करियर को प्रायोरिटी दे रहे हैं, प्यार को सेकंड नंबर पे रखा हुआ है। डेफिनेटली एक ट्रांसफॉर्मेशन आता हुआ दिख रहा है आप लोगों के रिलेशनशिप में मुझे। ओके, एंड चलिए देखते हैं अब और क्या है आप लोगों के कनेक्शन में, आपके पर्सन आपसे क्या छुपा रहे हैं ये हम देखेंगे। मदर यूनिवर्स, जस्ट अ सेकेंड गाइज, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। मदर यूनिवर्स, जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 को सेलेक्ट करा है, उनके पर्सन उनसे क्या छुपा रहे हैं प्लीज़ बताएं। जस्ट अ सेकेंड। पाइल नंबर 1 जिन्होंने भी सेलेक्ट करा है, उनके पर्सन उनसे क्या छुपा रहे हैं।
ओके, वी हैव टाइम टू गो। तो आपको बोला जा रहा है कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप उन पे ही फोकस करे बैठे, आपको अपने आप पर भी फोकस करना है। कुछ लोगों के लिए मैसेज ये है कि अगर आपने बहुत ट्राई कर लिया एंड ये अभी भी उसी वाली एनर्जी में है कि जहाँ ये अपने, क्योंकि मेरे को यहाँ ऐसी एनर्जीज मिल रही है गाइज, ये जनरल रीडिंग है, तो वही चीज़ें लेना जो आपसे रेजोनेट करें, बाकी सबको छोड़ देना। क्योंकि यहाँ पे एक सेकंड मैसेज उन लोगों के लिए भी है जिन्होंने बहुत ट्राई करा बट अभी भी उनके पर्सन सिर्फ और सिर्फ पैसे को प्रायोरिटी दे रहे हैं। तो उनके लिए मैसेज है कि आपको यूनिवर्स बोल रही है कि अब आप अपने ऊपर फोकस करें, इस रिलेशनशिप को छोड़ दें। अगर ये इस इंसान ने आपकी लाइफ में आना होगा तो यूनिवर्स खुद ब खुद आपको इस इंसान से ब्लेस कर देंगी, वरना आप अपने ऊपर फोकस करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ें। ओके, आप में से कुछ लोगों की यहाँ रिलेशनशिप की एंडिंग होती हुई भी दिख रही है, क्योंकि ये देखिए नंबर 9 का कार्ड है। ओके, आपके या आपके पर्सन का लाइफ पाथ नंबर हो सकता है 9, 4, 2, 3, 8 और 5। आपका या आपके पर्सन का। मदर यूनिवर्स प्लीज़ बताएं इस कनेक्शन से रिलेटेड हमें गाइडेंस दें। पाइल नंबर 1, डीप नोइंग। तो आपको काफ़ी चीज़ें अनफोल्ड होने वाली हैं। हो सकता है आपको अगर ये पता नहीं है कुछ लोगों के लिए कि अगर ये आपका स्पिरिचुअल कनेक्शन है, ट्विन फ्लेम, सोलमेट या कार्मिक, तो वो उसके बारे में भी आपको होगा, पता लगेगा। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है आप में से कुछ लोग हैं इस कनेक्शन में बट आपको पता नहीं है। ओके, तो एक अंडरस्टैंडिंग आप लोगों में डेवलप होगी एक दूसरे के लिए। बाकियों के लिए मैं बोलूँगी येस, अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही है आपके और आपके पार्टनर के बीच में। एंड बाकियों के लिए मैं बोलूँगी कि येस, आप किसी टाइप के कनेक्शन में हैं जिसके बारे में आपको पता नहीं है। एंड बॉटम ऑफ द डेक गाइज हमारे पास आया है सोलमेट्स। तो अब इसके बारे में क्या कहूँ, ये जहाँ भी चले जाएं मोड़ के इन्होंने आप ही के पास आना है, सिंपल एज दैट। ओके, चलिए देखते हैं और क्या बातें हैं जो इन्होंने आपसे कही नहीं है या छुपा रहे हैं या बताने में झिझक रहे हैं। ओके, ये मेरे कुछ हैंड रिटन मैसेजेस हैं जो मेरे को मेडिटेशन के टाइम पता लगते हैं, तो मैं लिख देती हूँ। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों की रीडिंग में भी इस्तेमाल किए जाएं मैसेजेस। मदर यूनिवर्स जिन्होंने भी जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 को सिलेक्ट करा है, प्लीज़ बताएं उनके पर्सन की हिडन फीलिंग्स उनको लेके क्या है। आई एम ऑब्सेस्ड विद यू, आई कैन नॉट लिव विदाउट यू। तो ये आपको कह रहे हैं कि इनको आपकी आदत पड़ चुकी है एंड जिसके चलते इनके लिए जी पाना आपके बिना मुश्किल है। आई एम स्केर्ड यू विल नॉट एक्सेप्ट मी नाउ। तो जैसे कि मैंने सिनारियो बताया था, हो सकता है आप में से कुछ लोगों का सेपरेशन फेस चल रहा हो एंड अभी आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं, पर ये डर रहे हैं कि अब आप दोबारा से इनको अपनाएंगे या नहीं। आई विल मैरी यू, प्लीज़ वेट फॉर मी। तो आपके पर्सन कह रहे हैं कि थोड़ा सा इंतज़ार और करो, या आप ही से ही शादी करेंगे। टॉक टू मी। तो हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने इनको ब्लॉक करके रखा हो, आप इनसे बात ना कर रहे हो, तो ये आपको बोल रहे हैं कि आप इनसे प्लीज़ बात करें। आई हैव टू फाइट विद एवरी वन फॉर यू। जैसे कि मैंने बोला किसी टाइप का ट्विन फ्लेम सोलमेट कार्मिक कनेक्शन हो सकता है जिसके चलते कास्ट, कल्चर, रिलीजन का इंटरकास्ट हो सकता है आप लोगों का प्यार, जिसके चलते इनको लग रहा है इनको काफ़ी लोगों को कन्विंस करना होगा ताकि ये आपके साथ रह पाए। दो मैसेजेस गाइस मैं और लूँगी। I chose someone else on you and gave you pain but now I want to come back। तो ये आपको कह रहे हैं कि ये जानते हैं कि इन्होंने किसी और को चुना, आपको छोड़ दिया एंड इसके चलते इन्होंने आपको हर्ट करा है, बट ये वापस आना चाहते हैं आप लोगों की लाइफ में।
वाई डिड यू से दैट आई एम नॉट मेच्योर, तो ये आपसे पूछ रहे हैं कि आपने ऐसा क्यों बोला कि ये मेच्योर्ड नहीं है। तो बताइएगा कि इनको कि ये क्यों मेच्योर नहीं है। आई हैव स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स फॉर यू, तो आपके पर्सन आपको कह रहे हैं कि वो आपके बारे में बहुत डीपली सोचते हैं। तो अगर गाइज जैसे कि हमने जाना आपके पर्सन की फीलिंग्स वो आपको कहना चाहते हैं और हिडन फीलिंग्स जो उन्होंने आपसे क्लियरली नहीं बताई, तो कैसी लगी ये रीडिंग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। आई डोंट नो वाई बट मेरा मन कर रहा है 1 मिनट देखूं कि आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है आपके लिए, तो मैं ये भी देखना चाहूँगी। जस्ट अ सेकेंड। मदर यूनिवर्स जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 को सिलेक्ट करा है, प्लीज़ बताएं उनके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन उनके लिए क्या होने वाला है। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, वाओ। The Empress, beautiful. Okay, bottom of the deck, see King of Swords, King of Swords, Queen of Swords, डिवाइन काउंटरपार्ट हो भैया आप लोग जितना भी एक दूसरे से दूर चले जाओ वापस आप लोगों ने साथ आना ही है। ओके गाइज, आपके पर्सन अभी मेरे को कोई हाल फिलहाल में एक्शन लेते हुए नहीं दिख रहे, बट मार्च का महीना आप लोगों के रिलेशनशिप के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। कुछ लोगों के लिए मार्च के महीने में वो कोई एक्शन लेंगे या आपको कांटेक्ट करेंगे, मैसेज करेंगे या मिलने के लिए बुलाएंगे। बाकियों के लिए अब से 3 महीने के बाद आपकी लाइफ में इस रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई मेजर डिसीजन लिया जाएगा। ओके, अभी प्रेजेंटली की बात करूँ तो अभी ये सोच रहे हैं कि आपको अप्रोच कैसे किया जाए, बात कैसे स्टार्ट की जाए। ओके गाइज, सो ये थी आपकी रीडिंग। कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। आई क्लेम दिस रीडिंग, आई क्लेम दिस पॉजिटिव एनर्जी ज़रूर लिखिएगा। लाइक ज़रूर करें हमारा ये यूट्यूब वीडियो और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें। मैं आऊँगी और नई रीडिंग्स के साथ। टिल देन लव यू ऑल, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स। ओम साई राम। हे गाइस, तो जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 को सिलेक्ट करा है, जिनका नेम का इनिशियल है BDFHKMOQSUWY और Z, या फिर आपने चैरियट के कार्ड को सिलेक्ट करा है, चलिए देखते हैं आपके पर्सन की हिडन फीलिंग्स आपको लेके क्या है। ओके, तो ये मैं कार्ड इधर रख देती हूँ। चलिए देखते हैं पहले इस कनेक्शन की एनर्जीज क्या है। मदर यूनिवर्स जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 को सिलेक्ट करा है, उनके कनेक्शन की एनर्जीज क्या है प्लीज बताएं। मदर यूनिवर्स जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 को सिलेक्ट, गाइस मैं पहले आपके पर्सन की एनर्जीज चेक करना चाहूँगी, फिर आपके कनेक्शन की। ओके, मदर यूनिवर्स जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 को सिलेक्ट करा है, उनके पर्सन की एनर्जीज क्या है प्लीज बताएं। द सन, ब्यूटिफुल, पहला कार्ड ही बहुत प्यारा आया है। हैप्पी फैमिली, क्या बात है। फोर्थ चक्रा, ओके। बॉटम ऑफ द डेक आया है पेशेंस। तो पाइल नंबर 1 और पाइल नंबर 2 सॉरी, आपने बहुत इंतज़ार करा है इस इंसान का, बहुत ज़्यादा। ओके, आप में से काफ़ी लोगों का यहाँ सेपरेशन आया है, बट अब आई डोंट नो वाई, बट मुझे ऐसा लग रहा है डेफिनेटली यहाँ कोई ट्विन फ्लेम कनेक्शन में है। ओके, आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक्ड है एंड आप उसको हील करने की कोशिश कर रहे हो। एंड अगर मैं आपके पार्टनर की भी बात करूँ तो डेफिनेटली उनका हार्ट चक्रा ब्लॉक्ड है, बट उनको गाइडेंस नहीं है कि उनको कैसे अपने आप को हील करना है। इनको ट्रस्ट इश्यूज, जहाँ पहले इनको शक, ये थोड़े शक्की किस्म के इंसान हैं और अब इनको अब किसी पे ट्रस्ट भी नहीं रहा। किसी टाइप का हाल फिलहाल में इन्होंने धोखा खाया है,
एंड जहाँ ये कहीं ना कहीं सोच रहे थे, ये डेफिनेटली आपको पसंद करते हैं, प्यार करते हैं, क्योंकि सन और हैप्पी फैमिली एक साथ आए हैं। ये कॉम्बिनेशन आना अपने आप में ही बहुत बड़ी बात होती है। और मेरे को नहीं लगता, अभी तक मैंने रीडिंग्स करी हैं, पर्सनल रीडिंग्स इतनी सारी करी हैं एंड यूट्यूब पर भी करी हैं, बट ऐसा कॉम्बिनेशन कभी नहीं आया। तो डेफिनेटली ये इंसान आपको प्यार करता है, बट कहीं ना कहीं मुझे जो, भले ही यहाँ कार्ड्स नहीं है, बट मेरे को इंट्यूटिवली ऐसा लग रहा है कि इन्होंने शादी किसी और से करी, बट आज भी ये कहीं ना कहीं सपने आपके साथ ही देखते हैं, आपके साथ ही अपना फ्यूचर देखते हैं। अगर ये गाइज मूव ऑन करे हैं किसी और के साथ, तो यहाँ बता दूं कि वो खुश नहीं है। ओके, इनकी फोटोग्राफ्स में मत जाना, ये आपको बता दूं। अगर ये अपने पर्सन के साथ जिनसे इनकी शादी हुई है, अगर ये फोटोग्राफ्स डालते हैं तो उन पे मत जाना। ये खुश नहीं है अंदर से, किसी मजबूरी के चलते या किसी वजह से वो शादी की गई है। बट इन सब की क्लैरिटी अगर आप लोगों को नहीं थी, तो ये मेरे को लग रहा है कि, स्ट्रांगली लग रहा है कि इस महीने में या मार्च के महीने में, मार्च और मई आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है पाइल नंबर 2, जब आपके पर्सन आपको क्लैरिटी देंगे। कुछ लोगों के लिए इस महीने ही आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि इन्होंने ऐसा क्यों करा, अगर आपके मन में सवाल थे तो। बाकियों के लिए मार्च और मई। अब उनकी बात करूं, जो लोग मैरिड हैं, तो डेफिनेटली आप लोगों के बीच में थोड़े क्लैशेस हो रहे हैं आपकी मैरिटल लाइफ में आपके पर्सन के साथ, क्योंकि वो आपको इमोशनली अभी समझ नहीं पा रहे, वो एक अंडरस्टैंडिंग की कमी चल रही है। ऐसा नहीं है कि वो आपसे प्यार नहीं करते। मेरी जो तीसरी कैटेगरी जो मैं जिनके लिए मैसेज आया है वो ये है कि अगर आप किसी को डेट कर रहे हो, तो ऐसा नहीं है कि वो आपको पसंद नहीं करते, वो आपके साथ फ्यूचर भी देखते हैं, बट अभी वो चाहते हैं कि आप उनको थोड़ा टाइम और दे दो। ओके, चलिए देखते हैं कि क्या बातें हैं जो आपके पर्सन आपसे छुपा रहे हैं। मदर यूनिवर्स, जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 को सिलेक्ट करा है, प्लीज़ बताएं उनके पर्सन उनसे क्या छुपा रहे हैं। फाइव ऑफ कप्स, जजमेंट, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स। मैंने बोला ट्विन फ्लेम कनेक्शन, किंग ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, एंड हमारी जो पहली पाइल थी वहां पे किंग ऑफ सोर्ड्स और क्वीन ऑफ सोर्ड्स आया। अनबिलीवेबल। ओके, 6 ऑफ सोर्ड्स। ओके, बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, जो कि ये बता रहा है आपके पर्सन बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं दो लोगों में। अगर ये सिंगल हैं, मतलब अगर ये इनकी शादी नहीं हुई है, तो ये आपको लेके और किसी और को लेके कंफ्यूज्ड है, या ये चॉइस हो सकती है इनकी फैमिली और आप में, क्योंकि किसी टाइप का यहाँ पे कास्ट, कल्चर, रिलीजन का फ़र्क यहाँ दिख रहा है मुझे। अगर ये मैरिड है तो इन्होंने कहीं ना कहीं सरेंडर करने की कोशिश कर रहे हैं, एंड कोशिश कर रहे हैं कि आप तक पहुंचा कैसे जाए, बट ये डेफिनेटली एक्शन लेंगे, आगे बढ़ेंगे, एंड आपको वो क्लैरिटी देंगे, क्योंकि सन का कार्ड पहले आया है जो कि ये बता रहा है कि अगर आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, या आपके साथ धोखा हुआ है, आपके पर्सन ने आपको घोस्ट करा है, तो वो आपको क्लैरिटी तो ज़रूर देंगे। लेकिन जिनके पर्सन ने इनको घोस्ट करा है, किसी और से शादी करी है, तो आप लोगों के बीच में अभी किसी टाइप का डिस्टेंस है। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स डिस्टेंस को दर्शाता है, ये इमोशनल या फिजिकल डिस्टेंस हो सकता है। ये ट्रैवल करके आएंगे आपके पास एंड आपको क्लैरिटी देंगे, क्योंकि इनके मन में बहुत बातें हैं जो मैं देख रही हूँ, जो इन्होंने आपसे कही नहीं। बट अभी हाल फिलहाल वो क्या छुपा रहे हैं, वो छुपा ये रहे हैं कि वो बाहर से तो खुश है, बट अंदर से बहुत दुखी और कंफ्यूज्ड है। अगर आपके पर्सन मैरिड हैं किसी और से, ये उनके लिए मैसेज था। अगर आपके पर्सन शादी करने का सोच रहे हैं, तो ये दो लोगों में कंफ्यूज है, आप में और उनकी फैमिली में, क्योंकि इनको चॉइस मिली हुई है, एंड किसी टाइप की चॉइस, या तो आप या कोई और लड़की हो सकती है। और अगर आप लड़का हैं तो दो लड़कियों के बीच में आपको चॉइस करने को मिली जा सकती है। और अगर आप मैरिड हैं,
तो अभी आपके पर्सन, उनका प्राइम फोकस सिर्फ और सिर्फ मनी मेकिंग में है, क्रिएटिव आइडियाज़ को कैसे एग्जीक्यूट किया जाए कि जिससे पैसे कमाए जा सके, ये मैं देख पा रही हूँ। प्यार की तरफ इतना फोकस नहीं है, जिसके चलते थोड़ा बहुत क्लैशेस, कंफ्यूजन, वो ध्यान नहीं दे पा रहे अपनी मैरिटल लाइफ में या अपने घर की सिचुएशन पे, ये देख पा रही हूँ। ओके, चलिए देख लेते हैं कनेक्शन से रिलेटेड क्या एनर्जीज हैं। मदर यूनिवर्स, जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 को सिलेक्ट करा है, उनके कनेक्शन की क्या एनर्जीज हैं, प्लीज़ बताएं। गाइज, अगर आप चाहते हैं कि मैं ट्विन फ्लेम, सोलमेट और कार्मिक कनेक्शन पे 3 सेगमेंट्स पे एक वीडियो बनाऊं, जैसे कि ट्विन फ्लेम, सोलमेट और कार्मिक, अगर आप ऐसा चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एंजल ऑफ बैलेंस, जर्नी, क्या बोला था, ट्विन फ्लेम, सोलमेट, किसी टाइप की जर्नी अभी आपकी ख़त्म नहीं हुई है, बट हाँ, आपके पर्सन की, अगर आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हैं तो आपके पर्सन की अवेकनिंग शुरुआत हो गई है कि उनको शायद ये बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होंगे और उनको पता नहीं होगा कि ये ट्विन फ्लेम, सोलमेट, इन चीज़ों में बिलीव भी नहीं करते होंगे, बट यूनिवर्स ने ना इनको खींच के, मतलब समझ लो थप्पड़ मारे होते हैं ना, वैसे मारे हैं, इनको साइंस दिखाए हैं, जिसके चलते कहीं ना कहीं अब इनके मन में ना वो चीज़ें उठी हैं कि ऐसा क्यों दिख रहा है, ऐसा क्यों दिख रहा है। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है जो मेरे व्यूअर्स हैं, मेरे YouTube चैनल के सब्सक्राइबर्स हैं, वो बहुत ज़्यादा अवेकेंड हैं, उनको पता है ये सब के बारे में और वो बिलीव भी करते हैं, लेकिन उनके पर्सन नहीं करते क्योंकि वो बहुत ज़्यादा लॉजिकल हैं। तो यूनिवर्स ने कहीं ना कहीं उनकी क्लास लगा दी है, समझ लो। अब वो अपने अवेकनिंग वाले प्रोसेस में है। नेक्स्ट वी हैव इज गार्डन एंड द गेट। तो डेफिनेटली आर्या पार का फैसला, अगर ये मैरिड हैं किसी और से, तो आर्या पार का फैसला लेने वाले हैं कि इनको किस तरफ रहना है, आपके साथ जाना है कि उन्हीं के साथ कंटिन्यू करना है। अगर आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हैं, तब भी अगर आपके पर्सन मैरिड हैं तो मैं आपको बोलूँगी कि वो साइकिल अभी ख़त्म नहीं हुई है, अभी बहुत कुछ बाकी है। मतलब जैसे हम बोलते हैं ना, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, बिल्कुल वही है। अगर आप मैरिड हैं अपने पर्सन से, तो वो बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं घर के, अपने निजी ज़िंदगी में और अपनी प्रोफेशनल लाइफ में। बॉटम ऑफ द डेक, सी कॉन्ट्रैक्ट। तो किसी टाइप की पार्टनरशिप, अगर ये मैरिड है ना, तो इनका घर पे ध्यान इसलिए नहीं लग रहा क्योंकि किसी से पार्टनरशिप करने का सोच रहे हैं। ये बात इन्होंने अभी आपको बताई नहीं है, ये बताएंगे जल्दी। ओके, 1 हफ्ते के अंदर अंदर अगर इन्होंने कोई डिसीजन ले लिया तो ये आपको ज़रूर बताने वाले हैं। और अगर आपके पर्सन सिंगल है, मतलब कि जैसे कि मैंने बोला कि वो चॉइस कर रहे हैं 2 लोगों में, तो वो फाइनली एक डिसीजन लेने वाले हैं। अगर वो मैरिड है तब भी डिसीजन लेने वाले हैं, किसी और से अगर मैरिड हैं, बाय द वे, अगर आपके पर्सन किसी और से मैरिड हैं तो वो फाइनली कोई डिसीजन लेने वाले हैं कि अब उनको उनसे डिवोर्स लेना है या नहीं लेना। एंड अगर आपके पर्सन सिंगल है, लाइक आप लोग डेट कर रहे हो एक दूसरे को, तो वो फाइनली एक चॉइस करने वाले हैं, आपके साथ जाना है या किसी और के साथ उन्हें। और अगर आप शादीशुदा हो तो आपके पर्सन किसी टाइप की पार्टनरशिप से रिलेटेड चॉइस कर रहे हैं जो उन्होंने अभी आपको नहीं बताया। ओके, चलिए देख लेते हैं आपके। ओके, जस्ट अ सेकेंड, और क्या मैसेजेस हैं और क्या छुपा रहे हैं यूनिवर्स, प्लीज़ बताएं हमें। ओके, नॉट फॉर यू। तो आपको, अगर आप ये चीज़ें सॉर्ट आउट करने की कोशिश करोगे कि आपके पर्सन के साथ क्या चल रहा है क्या नहीं, तो यूनिवर्स आपको बोल रही है कि जितनी भी कोशिश कर लो आपको कुछ नहीं पता लगने वाला, क्योंकि यूनिवर्स की अपनी स्ट्रैटेजी है। ओके, नॉट फॉर यू का कार्ड यहाँ पे आपके लिए ये बता रहा है। अगर आप अपनी तरफ से पता लगाने की कोशिश करते हो ना, तो वो मत करना उनको जैसे स्टॉक करके एंड ऑल दैट, उससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। अनफिनिश्ड सिम्फनी। तो अगर आपके पर्सन ने, जैसे कि मैंने बोला, किसी और से शादी कर ली और घोस्ट करा है आपको,
तो वो एक अनफिनिश्ड बिजनेस है जहाँ पे ये आपको क्लैरिटी देंगे, तभी ये अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाएंगे। अगर इन्होंने आपको क्लैरिटी नहीं दी और आगे बढ़ते रहे, फिर इनको वापस मुड़ना पड़ेगा। यूनिवर्स ने कुछ ऐसा करेंगे कि यूनिवर्स की ये फिर दोबारा आपके पास आएंगे, क्योंकि इन्होंने वो क्लैरिटी नहीं दी, वो क्लोजर नहीं दिया जिसके आप हकदार थे। तो देख लो यूनिवर्स कैसे जस्टिस करती है। यहाँ हमारे पास बॉटम ऑफ द डेक भी कॉन्ट्रैक्ट का कार्ड आया था, जो कि ये बता रहा है कि अगर आपको लगता है कि आपके कनेक्शन में आपके साथ ज्यादती हुई है, अनफेयर हुआ है, इनजस्टिस हुआ है, तो यूनिवर्स अब बिल्कुल जस्टिस करने वाली है। कम टू द एज बॉटम ऑफ द डेक में वही बता रहा है जो मैंने मैसेज आपको दिया कि फाइनल डिसीजन, द गार्डन एंड द गेट, कम टू द एज, दोनों यही बता रहे हैं कि फाइनल डिसीजन लेने वाले हैं आपके पर्सन। अगर ये अनमैरिड है और चॉइसेस है, और अगर ये मैरिड है और इन्होंने आपको घोस्ट करा है तो उससे रिलेटेड भी, एंड अगर ये मैरिड है जैसे कि मैंने बोला उस केस में कि ये कॉन्ट्रैक्ट करने का, पार्टनरशिप करने का सोच रहे हैं किसी के साथ, तो वो भी फाइनल डिसीजन अभी इन्होंने लिया नहीं है, ये लेंगे एंड तब आपको बताएंगे। बेसिकली जो भी डिसीजन होगा जिस भी केस में, आपके पर्सन आपको बताएंगे ज़रूर, क्योंकि पहला कार्ड हमारे पास है सन का, जो कि बताता है क्लैरिटी। ओके, चलिए देखते हैं आपके पर्सन आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं, या वो ऐसी क्या चीज़ें आपके बारे में फील करते हैं जो उन्होंने आपको कभी कही नहीं या आपसे छुपाई हैं। मदर यूनिवर्स, जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 को सिलेक्ट करा है, मदर यूनिवर्स जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 को सिलेक्ट करा है, उनके पर्सन की हिडन फीलिंग्स क्या हैं, प्लीज़ बताएं। आई वॉन्ट यू माई लव, तो आपके पर्सन आपको बोल रहे हैं कि उनको सिर्फ और सिर्फ आप चाहिए। यू आर ऑलवेज ऑल द टाइम रनिंग थ्रू माई माइंड, तो अगर आप लोगों के बीच में ब्लॉकिंग अनब्लॉकिंग हुई है या सेपरेशन फेज चल रहा है, तो आपके पर्सन बोल रहे हैं कि आप 24 घंटे उनके दिल और दिमाग पर होते हैं। डू नॉट वरी, आई विल नेवर लेट यू डाउन, तो आपके पर्सन बोल रहे हैं कि घबराना नहीं, मैं कभी आपको कभी नीचा नहीं दिखाएंगे। ओके, ये कार्ड बिल्कुल उछल के आया है, आई लव यू, तो आपके पर्सन बोल रहे हैं कि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। मैं ये कार्ड इधर रख देती हूँ, वो बेटर रहेगा आप लोगों के लिए, देखने में आसानी है आई गेस आप लोगों को ऐसे। नो वन कैन रिप्लेस यू, तो आपके पर्सन आपको बोल रहे हैं कि कोई और आपकी जगह नहीं ले सकता इनकी लाइफ में। it was just an attraction when I met you, but now our love is going to keep us together, तो वो बोल रहे हैं कि जब वो आपसे मिले थे तो उनको लगा था कि सिर्फ ये अट्रैक्शन है, बट अब उन्हें एहसास हुआ कि आपका जो प्यार है वो बहुत ज़्यादा डीप है एंड वो उसको अपने साथ हमेशा रखना चाहेंगे। लास्ट मैसेज देख लेते हैं, आपके पर्सन आपको क्या कहना चाहते हैं, उनकी हिडन फीलिंग्स आपको लेके क्या है। ओके, मेरे पास 2 मैसेजेस आए हैं तो मैं दोनों नहीं लूँगी क्योंकि मेरे को सिर्फ एक मैसेज चाहिए। मदर यूनिवर्स, अगेन 2 मैसेजेस थे गाइस। मदर यूनिवर्स प्लीज़ गिव मी 1 मैसेज। ओके, अब 2 ही आ रहे हैं, मैं 2 ही ले लेती हूँ। आई वॉन्ट टू से समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट टू यू, प्लीज़ मीट मी वंस, तो आपके पर्सन बोल रहे हैं कि उनसे प्लीज़ बात करो, उनसे एक बारी मिल लो क्योंकि उन्होंने आपको कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बताना है। ओके, एंड नेक्स्ट है आई सी योर पिक्चर्स डे एंड नाइट, तो डेफिनेटली यहाँ आप लोगों के बीच में या तो ब्लॉकिंग अनब्लॉकिंग हुई है या सेपरेशन फेस चल रहा है कुछ लोगों का, जिसके चलते आपके पर्सन आपको बोल रहे हैं कि वो 24 घंटे आपके बारे में सोचते हैं, वो आपको कभी नीचा नहीं दिखाएंगे। वो ये भी जानते हैं कि उनकी लाइफ में आप कितने इम्पॉर्टेंट हो और वो रिप्लेस नहीं कर पाएंगे किसी को भी आपके साथ, एंड वो आपके पिक्चर्स दिन रात देखते हैं। ब्यूटिफुल एनर्जीज गाइज,
फीलिंग्स इनकी बहुत अच्छी हैं, बट एक्शंस जब इंसान नहीं लेता ना और जब अपने प्यार को खो देता है तब उसको लगता है बहुत देर हो गई। तो वो चीज़ मुझे तो बिल्कुल नहीं पसंद। सी बॉटम ऑफ द डेक है आई एम स्टक अगेन। ये थोड़े से ना कंफ्यूज रहते हैं, तभी हमारे पास यहाँ बॉटम ऑफ द डेक में भी अगर आप देखें 2 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है। इतना प्यार होने के बावजूद भी ही इज़ लाइक आई एम स्टक। ओके, सो चलिए देखते हैं आपके पर्सन की नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, और अगर मेरे को मैसेज मिलता है कि कब तक होगा तो हम वो भी देखेंगे। मदर यूनिवर्स, जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 को सिलेक्ट करा है, प्लीज़ बताएं उनके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन मेरे व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स के लिए क्या होने वाला है। पेज ऑफ कप्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, सेवन ऑफ वॉन्ड्स, ओके, बॉटम ऑफ द डेक पेज ऑफ पेंटिकल्स। तो गाइज हाल फिलहाल में तो मेरे को कोई एक्शन लेते हुए एज सच नज़र नहीं आ रहे, बट हाँ इतना बता दूँ ये प्रेजेंटली ये मेरे को प्लानिंग करते हुए दिख रहे हैं। प्लानिंग कैसी कि आप तक पहुंचा कैसा जाए। अगर इन्होंने आपको घोस्ट करा है तो ये प्लान आउट कर रहे हैं कि आपसे बात कैसे की जाए। ओके यस, अगर आप लोगों का सेपरेशन चल रहा है तो डेफिनेटली यहाँ पे वो बोल रहे हैं, सोच रहे हैं कि नेक्स्ट एक्शन कैसे लिया जाए, क्या कुछ प्लान आउट किया जाए ताकि आपसे बात कर लें। ये अगर आप लोग मैरिड हो और वो कॉन्ट्रैक्ट के बारे में या पार्टनरशिप के बारे में कोई बात करने वाले हैं तो वो करेंगे अगले 3 हफ्ते के अंदर अंदर कुछ लोगों के लिए, बट अभी वो सब कुछ प्लान आउट कर रहे हैं उससे रिलेटेड, उस पार्टनरशिप से रिलेटेड। और अगर आपके पर्सन और आप दोनों ही अनमैरिड हो और उनके पास चॉइस है तो वो अभी कोई एक्शन नहीं ले रहे, वो बिल्कुल काम डाउन होके सारी चीज़ें एनालाइज करेंगे। कोई ऑब्जर्वेशन कोई एक्शन नहीं है, बट डिसीजन जो भी लेंगे वो आपको पता लगेगा ही लगेगा। तीनों सिनेरियो में वो डिसीजन जो भी आपके पर्सन का होगा वो आप लोगों को पता लगेगा। बट स्ट्रॉन्ग मैसेज जो मेरे पास आ रहा है उन लोगों के लिए जो सेपरेशन फेज में है, येस आपके पर्सन किसी टाइप की प्लानिंग और फोकस कर रहे हैं कि वो कैसे आपको अपनी लाइफ में वापस ले आए। ओके एक्शन अभी हाल फिलहाल तो लेते हुए नहीं दिख रहे, बट येस जैसे कि मैंने पहले ही बता दिया मार्च का महीना इस वाली पाइल के लिए, पाइल नंबर 2 के लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। कोई ट्रांसफॉर्मेशन किसी भी रूप में आ सकता है। ओके अब ये किसी भी रूप में कहने का मतलब ये है आपकी लव लाइफ में हो सकता है कि ये जो आपका सेपरेशन फेज चल रहा है वो ख़त्म हो जाए। हो सकता है आपके पर्सन आपको चूज़ कर ले या किसी और को चूज़ कर ले, क्योंकि इनका नेक्स्ट एक्शन एग्जैक्टली क्या है वो हमने सिर्फ 3 कार्ड्स ही निकाले हैं, तो ये भी हो सकता है। बट मार्च आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ओके ये मैं देख पा रही हूँ। सो गाइज ये थी आपकी रीडिंग, कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एंड जैसे कि मैंने आप लोगों से पूछा कि ट्विन फ्लेम सोलमेट कार्मिक कनेक्शन अगर आप चाहते हैं कि मैं इनकी सेपरेटली रीडिंग करूँ तो आप मेरे को बताना कमेंट सेक्शन में। पर्सनल रीडिंग्स के लिए सारे डिटेल्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी मेंशन्ड है। अगर आप हीलिंग ब्रेसलेट लेना चाहते हो मुझसे, एनर्जाइज हीलिंग ब्रेसलेट, तब भी आप मेरे को मैसेज कर सकते हो इंस्टाग्राम पे। लाइक ज़रूर करें हमारी ये वीडियो, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें। मैं आऊँगी और नई रीडिंग्स के साथ। टिल देन लव यू ऑल, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स, बाय, ओम साई राम।